हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। तो पहली वीडियो थोड़ा आपको लेट से मिली, उसके लिए सॉरी। तो ये आपको बिल्कुल टाइम पे वीडियो मिल चुकी है, तो गाइस एंजॉय कीजिए। तो आज हम इसमें डिस्कस करेंगे हमारा एमसीक्यू सीरीज जो है, ठीक है, अकाउंट असिस्टेंट 2020 के लिए। इसमें अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग के हम आज फिर से 10 क्वेश्चन करेंगे। हमारा सेट 3 है। अगर सेट पहला दूसरा सेट आपने नहीं देखा है उसको देख लीजिए, ठीक है। मैंने बेसिक टर्म उसमें कवर की हुई है। तो बढ़ते हैं आगे आज की वीडियो की तरफ। पहला क्वेश्चन आपके सामने, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टार्ट्स विद। अब जो गाइस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो होता है वो कहां से स्टार्ट होता है? आपके सामने ऑप्शंस है, नेट प्रॉफिट, नेट लॉस, ग्रॉस प्रॉफिट, नन ऑफ द अबव। तो गाइस इसका आंसर आपको बताना है। अगर आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पढ़ा है तो आप इसका आंसर बखूबी बता सकते हैं। तो गाइस इसका आंसर है हमारे सामने ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ग्रॉस अकाउंट। तो गाइज जब भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शुरू होता है, ठीक है, इससे पहले हम ग्रॉस प्रॉफिट निकालते हैं, ठीक है। कैसे निकालते हैं? वो निकालते हैं हम ट्रेडिंग अकाउंट से, ठीक है। जो हमारा ट्रेडिंग अकाउंट होता है उसको जब हम पूरा कंप्लीट कर देते हैं वहां से हमारे पास निकल जाता है ग्रॉस प्रॉफिट। तो गाइज ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है? इसमें होता है हमारा एक COGS करके, ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब गाइज कॉस्ट ऑफ, ये जो होता है कॉस्ट ऑफ, क्या हो गया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है। ये क्या होता है? ये यहाँ पे हमारे जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, क्या होते हैं गाइस? जो भी हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, जो भी यहाँ पे उनका खर्चा आता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं COGS। अब यहाँ पे क्या होता है? देखो, सबसे पहले कोई कंपनी अगर बिजनेस स्टार्ट करती है वो क्या करती है? वो रॉ मटेरियल खरीदती है। क्या खरीदती है? रॉ मटेरियल खरीदती है। फिर उस रॉ मटेरियल को प्रोसेस करने के लिए मशीनरी भी चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद लेबर भी चाहिए। अब जो खर्चा, ठीक है, रॉ मटेरियल से लेके जो प्रोडक्ट है उसको फिनिश होने तक लगता है उसको हम बोलते हैं गाइस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो वहां से जो हमें हमारा प्रॉफिट मिलता है उसको हम बोलते हैं गाइस ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। ये होता है। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो होता है वो यहीं से स्टार्ट होता है, ठीक है। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को खत्म करने के बाद हमारे पास नेट प्रॉफिट या नेट लॉस निकलता है, ठीक है गाइस। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 हमसे क्या पूछता है। ऑल रेवेन्यू इनकम्स आर क्रेडिटेड टू। जितनी भी रेवेन्यू इनकम्स होती हैं, ठीक है, ये कहां पर क्रेडिट होती हैं? पहला ऑप्शन आपके सामने मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ठीक है। दूसरा है आपके सामने ट्रेडिंग अकाउंट। तीसरा ऑप्शन है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। चौथा ऑप्शन है नन ऑफ द अबव, ठीक है गाइस। तो देखते हैं इसका आंसर क्या है हमारे पास। ऑप्शन नंबर सी, जितनी भी रेवेन्यू इनकम्स होती हैं, ठीक है, जितनी भी रेवेन्यू इनकम्स होती हैं वो सब कहां पे क्रेडिट होती हैं? वो सब क्रेडिट होती हैं गाइस हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में देखो गाइस क्या होता है, एक साइड डेबिट होता है, एक साइड क्रेडिट होता है, क्योंकि हमारा क्या होता है, ड्यूअल कंसेप्ट होता है, ठीक है। दोनों साइडें बराबर होनी चाहिए। अब इसमें क्या होता है, जितनी भी रेवेन्यू इनकम्स होती है, ठीक है, क्रेडिट साइड में जितनी भी हमारी इनकम होगी वो सब हम किस साइड लिखते हैं? ट्रेडिंग सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में वो लिखते हैं हम क्रेडिट वाली साइड में, ठीक है। और जो हमारे एक्सपेंसेस होते हैं क्या होते हैं गाइस? ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जितने भी हमारे एक्सपेंसेस होते हैं उनको हम डेबिट साइड लिखते हैं, ठीक है गाइस। तो ये होता है हमारा कंसेप्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। अगर गाइस एक चीज बता देना चाहता हूं, अगर जो बच्चे इस पूरे कोर्स को, यानी कि जिसमें सारे कंपोनेंट आपके कवर हों, ठीक है, अफोर्डेबल प्राइसेस पे उसको बाय करना चाहते हैं, उसको बाय करना चाहते हैं, ठीक है, तो वो हमें नीचे दिया गया आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है या मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। तो मैं वहां पे आपको इसके बारे में गाइड करूंगा। एक और चीज, जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, हमने कोई बच्चों को फ्री में भी प्रोवाइड किया है, ऐसी कोई बात नहीं है। जो बच्चे BPL में हैं, ऑर्फन्स हैं और हैंडीकैप जो बच्चे होते हैं उनके लिए हमने सिर्फ क्या कॉस्ट रखी है? एडमिशन कॉस्ट सिर्फ 500 रुपीज रखी है। उनको 500 रुपीज में पूरा कोर्स जो है गाइज वो प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 हमसे क्या पूछता है। इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है, इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इफ डेबिट इज मोर देन द क्रेडिट। क्वेश्चन पूछता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अगर हमारा डेबिट जो है वो क्रेडिट से ज्यादा है तो डिफरेंस क्या होगा? तो डिफरेंस क्या होगा?
नेट प्रॉफिट होगा, नेट लॉस होगा, ग्रॉस प्रॉफिट होगा या नन ऑफ द अबव होगा। मैंने अभी आपसे पीछे कहा एक साइड डेबिट एक साइड क्रेडिट, ठीक है। अब यहाँ पे जितने भी हमारे एक्सपेंसेस होंगे यहाँ लिखेंगे, जितने भी हमारा इनकम होगी वो हम यहाँ लिखेंगे। अब बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अगर हमारा डेबिट जो है ये क्रेडिट से ज्यादा है, अगर डेबिट जो है हमारा क्रेडिट से ज्यादा है तो वो क्या होगा, समझ रहे हैं ना, वो क्या होगा, नेट प्रॉफिट होगा, नेट लॉस होगा, ग्रॉस प्रॉफिट हो गया, नन ऑफ द अबव। तो गाइज वो होगा हमारा नेट प्रॉफिट, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। Assets which are acquired and held permanently and used in the business with the objective of making profit is known as, ठीक है। वो एसेट जिनको हम एक्वायर करते हैं वो परमानेंटली अपने पास हेल्ड करके रखते हैं, ठीक है, और जो बिजनेस में यूज होते हैं किस ऑब्जेक्टिव से, प्रॉफिट बनाने के ऑब्जेक्टिव से, वो क्या होती हैं, फिक्स्ड एसेट होती हैं, करंट एसेट्स होती हैं, इनटैंजिबल एसेट्स होती हैं, या नन ऑफ द अबव वो कौन सी एसेट्स होती हैं। तो गाइस इसका आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, फिक्स्ड एसेट होती हैं, जो लॉन्ग टर्म एसेट होती हैं, जिनसे हमें क्या परमानेंटली आगे क्या होने वाला है, प्रॉफिट होने वाला है इन द फ्यूचर। अब एसेट्स क्या होती हैं, एसेट्स क्या होती हैं, एसेट वो हमारे पास वो रिसोर्स होते हैं जिनसे हमें क्या है फ्यूचर में क्या है, मतलब जिनको हम फ्यूचर में कैश में कन्वर्ट कर सकें, सिंपली मैं कहूँ जिसको हम फ्यूचर में कैश में कन्वर्ट कर सकें, ठीक है। तो ये हम पढ़ चुके हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग एसेट्स हैव डेफिनेट फिजिकल शेयर और आइडेंटिटी एंड एग्जिस्टेंस। अब वो कौन से एसेट हैं जिनकी फिजिकल शेप है, शेप सॉरी ये शेयर नहीं है ये शेप है, ठीक है, जिनका फिजिकल शेप और आइडेंटिटी है और एग्जिस्टेंस हम क्या बोलते हैं, फिक्टिशियस एसेट्स, करंट एसेट्स, टेंजिबल एसेट्स, इनटेंजिबल एसेट्स। तो इसका आंसर बिल्कुल ही इजी है, तो आप जल्दी से फटाक से इसका आंसर कर दीजिए। तो क्या इसका आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, टेंजिबल। टेंजिबल क्या होते हैं, जिनको हम टच कर सकते हैं, जिनको हम फील कर सकते हैं, जिसको हम पहचान कर सकते हैं, ठीक है, और जिसकी एग्जिस्टेंस है, ठीक है, उसे हम कहते हैं टेंजिबल एसेट्स। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस इज अब जो हमारे पास आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होते हैं, जो हमारे पास आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, लायबिलिटी कहते हैं, इनकम कहते हैं, एसेट्स कहते हैं, नन ऑफ द अबव क्या कहते हैं। तो गाइस देखते हैं इसका आंसर क्या है हमारे पास। इसका आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो हमारे पास आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं ये हमारे पास लायबिलिटीज होती हैं। अब आउटस्टैंडिंग क्या है, जो चीज ड्यू है लेकिन अभी पे नहीं की है। अब पे क्यों करनी है भाई, ये एक्सपेंसेस हैं, ये मेरे खर्चे हैं, अब खर्चे हैं तो मुझे पे करने हैं, तो ये मेरी क्या बन जाती है, लायबिलिटी बन जाती है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। 7 क्वेश्चन हमसे क्या पूछता है, क्या पूछता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अ बिजनेस कैन बी डिफाइंड एज। अब जो हमारे बिजनेस के ऊपर जो हमारी कैपिटल है उसके ऊपर हमारे बिजनेस में अगर इंटरेस्ट आता है वो क्या है, एक्सपेंस है, इनकम है, लायबिलिटी है या एसेट्स हैं। तो आपने क्या बोलना है, इसका आंसर बोलना है। तो जिसका आंसर है हमारे पास वो हमारा एक्सपेंस है। क्या है, एक्सपेंस है। अब भाई एक्सपेंस कैसे हो गया, अरे भाई जो बिजनेस है, ठीक है, जो बिजनेस है, एक मिनट। तो गाइज इस क्वेश्चन में थोड़ी कंफ्यूजन है, मैं आपको कल ये क्वेश्चन अच्छे से समझा दूंगा, ठीक है। तो बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, द रेशियोज विच रिफ्लेक्ट मैनेजरियल एफिशिएंसी इन हैंडलिंग द एसेट इज। अब वो रेशियो जो हमारे को मैनेजरियल एफिशिएंसी को रिफ्लेक्ट करता है एसेट को हैंडल करने, उसे हम क्या बोलते हैं, टर्न ओवर रेशियोज, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज, शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो, नन ऑफ द अबव। तो गाइस इसका आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, उसे हम कहते हैं टर्न ओवर रेशियो, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एडेड विद। अब जो हमारा कैपिटल पे इंटरेस्ट होता है उसको हम किसके साथ ऐड करते हैं, उसको हम किसके साथ ऐड करते हैं। तो गाइस इसका आंसर है हमारे सामने कैपिटल, ठीक है, उसको हम कैपिटल, देखो कैपिटल पे इंटरेस्ट आया, क्या आया, कैपिटल पे इंटरेस्ट आया, अब उसको हम किसके साथ ऐड करेंगे, उसको तो हम कैपिटल के साथ ही ऐड करेंगे ना, ठीक है, वो उसको हम ऐड करेंगे कैपिटल के साथ। तो बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 10, लास्ट क्वेश्चन। द रेशियोज
विच रिवील द फाइनल रिजल्ट ऑफ द मैनेजरियल पॉलिसीज एंड परफॉर्मेंस इज। वो रेशियो जो क्या करता है, फाइनल रिजल्ट जो होता है मैनेजरियल जो पॉलिसीज होती हैं उनके रिजल्ट को रिवील करता है, उसकी परफॉर्मेंस को रिवील करता है। किसको? मैनेजरियल पॉलिसी के फाइनल रिजल्ट को रिवील करते हैं, कौन सा रेशियो कहते हैं। ऑप्शंस हैं टर्नओवर रेशियोज, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज, लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियोज, नन ऑफ द अबव। तो गाइस जिसका आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, उसे हम कहते हैं प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। तो गाइज यहाँ पे वीडियो को खत्म करते हैं। तो गाइज वीडियो को एंजॉय किया होगा तो वीडियो को अपनी तरफ से लाइक कर देना। मैं लाइक करने के लिए नहीं बोलता हूँ, सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोलता हूँ। तो गाइज ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल। मिलते हैं कल की वीडियो में सुबह 10 बजे।